बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि हम क्रोनिक डायरिया के टॉपिक को डिस्कस कर रहे हैं और इसमें सीलिएक डिजीज, लैक्टोज इंटॉलरेंस के बारे में हमने डिस्कशन की है और अभी हम उसके कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में डिस्कस कर रहे थे। अब इसी चीज को फर्दर आगे बढ़ाएंगे और आगे बढ़ाते हुए हम देखेंगे कि ये प्रॉब्लम्स क्यों हो रही हैं और इनको रिजॉल्व कैसे किया जा सकता है। एक्चुअली क्रोनिक डायरिया, जैसा मैं पहले बता चुका हूं, उसकी काफी सारी कॉजेज हैं, लेकिन बच्चों में ज्यादातर कॉमन मैल एब्जॉर्प्शन की कॉजेज हैं। तो आज हम सीलिएक डिजीज और लैक्टोज इंटॉलरेंस के बारे में जरा डिस्कस करना चाहेंगे। तो सबसे पहले सीलिएक डिजीज के बारे में डिस्कस करते हैं। सीलिएक डिजीज आमतौर पे इसको मैदे की एलर्जी भी कहा जाता है। ये दोनों डिजीजेस मैदे की एलर्जी है। जो सीलिएक डिजीज है, इसमें गंदम, जौ और रे, जिसको ज्वाई भी कहते हैं, उसकी ही एलर्जी ज्यादा होती है। जब भी बच्चा गंदम या जौ या इनसे बदी हुई चीजें खाता है तो बच्चा डायरिया में मुब्तला हो जाता है। और इसमें ज्यादातर देखा गया है कि हम गंदम छुड़वा देते हैं, जौ छुड़वा देते हैं या रई को छुड़वा देते हैं, तो उससे बच्चा काफी हद तक रिकवर करना शुरू कर देता है। इसमें सिंपल आपने ये देखना है कि बच्चे को गंदम और गंदम से बनी हुई चीजें, जौ या जौ से बनी हुई चीजें, इनसे बिल्कुल परहेज कराना है। अब इनमें क्या क्या शामिल है? इनमें रोटी, गंदम की रोटी शामिल है, इनमें बेकरी की आइटम्स शामिल हैं, इनमें बिस्किट्स शामिल हैं, जलेबियां शामिल हैं, मिठाइयां शामिल हैं, जो चीजें आमतौर पे, कोकोमो शामिल हैं, रस शामिल हैं। तो जो चीजें बच्चे आमतौर पे ज्यादा खा रहे होते हैं वो गंदम या जौ से ही बनी होती हैं। तो उन चीजों को हमने बड़ा केयरफुली स्टॉप कर देना है और अगर हो सके तो हमने कोशिश करनी है कि बच्चे को बताएं, बच्चे को समझाएं। आहिस्ता आहिस्ता बच्चे इस चीज को समझना शुरू कर देते हैं और फिर उन्हें इन चीजों की आदत भी खत्म हो जाती है। और ये देखा गया है कि जब भी बच्चे इन चीजों को स्टॉप करते हैं तो अक्सर विद इन 15 to 20 डेज ही बहुत अच्छे रिजल्ट्स आते हैं। हिस्ट्री में माएँ हमें बताती हैं या सिबलिंग्स हमें बताते हैं कि इस तरह से बच्चे को डायरिया स्टार्ट होता है। जब भी कोई गंदम या उससे बनी हुई चीज खाता है तो बच्चा मोशंस में मुब्तला हो जाता है और वो सारे इफेक्ट्स उस पे आ रहे होते हैं, मैल एब्जॉर्प्शन के और फिर कॉन्सिक्वेंसेस के। तो हमें पता चल जाता है कि ये सीलिएक डिजीज है। इसके लिए एक आधा टेस्ट भी हम करवाते हैं, खून से एंटी-टीटीजी करवाए जा सकते हैं जो इस डिजीज को कंफर्म करते हैं। फिर स्टोल एग्जामिनेशन भी हम करवा सकते हैं रूल आउट करने के लिए कोई पैरासाइट है या फिर ये बाकी सीलिएक डिजीज है। तो ये दो टेस्ट ज्यादातर करवाए जाते हैं और इस डिजीज को रूल आउट कर लिया जाता है कि ये डिजीज है या ये डिजीज नहीं है। ज्यादातर बच्चों को इन चीजों से छुड़वाने से ही ये डिजीज रिकवर हो जाती है और फिर सारी जिंदगी बच्चों को समझाया जाता है कि आपने इन चीजों से दूर रहना है, क्योंकि जिंदगी में कभी भी ये डिजीज दोबारा से हो जाती है। क्योंकि ये मैदे की एलर्जी है तो ये किसी भी टाइम रूनमा हो सकती है। अब डिस्कस करते हैं लैक्टोजन इंटॉलरेंस। बिल्कुल सेम है। दूध पीने की वजह से, दूध में एक एंजाइम होता है लैक्टेज एंजाइम, जो बॉडी में नहीं बन पाता है हमारे, और उसकी वजह से लैक्टोजन जो है वो उसकी इंटॉलरेंस हो जाती है, वो ज्यादा बढ़ जाती है, मैदे की आंतों को कवर कर लेता है दूध में वो जो मौजूद एंजाइम है। उसकी वजह से बच्चों में डायरिया कॉज होता है और ये रिकरेंट डायरिया कॉज होता है। जैसा कि क्रोनिक डायरिया के फीचर्स आते हैं, ऑलमोस्ट लैक्टोजन इंटॉलरेंस में भी वो सारे ही फीचर्स आ रहे होते हैं। इसमें क्लिनिकली डॉक्टर्स पेशेंट्स को जज करते हैं, क्लिनिकल डायग्नोसिस बनाते हैं। अच्छी हिस्ट्री लेने के बाद डॉक्टर्स को पता चल जाता है कि इसको लैक्टोजन इंटॉलरेंस है और फिर उसको अकॉर्डिंगली ट्रीट किया जाता है। दूध और दूध से बनी हुई सारी चीजों को बंद कर दिया जाता है। बाज़ जिन चीजों को समझना जरूरी है कि सीलिएक और लैक्टोजन इंटॉलरेंस, जो कि सेकेंडरी लैक्टोजन इंटॉलरेंस है, वो इकट्ठे आ रहे होते हैं। एक तो सीलिएक डिजीज है, ऊपर से बच्चा दूध पी रहा है, उसकी वजह से ये दोनों चीजें मिलकर आती हैं तो वो फिर ज्यादा डेंजरस हो जाता है और डायरिया ज्यादा बढ़ जाता है। तो ज्यादातर इसमें बच्चों को या बच्चों के पेरेंट्स को हम ये गाइड करते हैं कि आपने 3 महीने तक दूध और गंदम और जौ से बनी हुई तमाम चीजों को अवॉइड करना है, तो फिर आप बेहतर हो जाएंगे। और अक्सर देखा गया कि 90% बेहतरी आ जाती है बच्चों में। अब क्वेश्चन ये होता है कि डॉक्टर साहब, अगर ये दोनों चीजें बंद कर देनी है तो खाना क्या है? ये बहुत ही डिफिकल्ट है। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि खाना क्या है। उसमें आप राइस ले सकते हैं, दही का इस्तेमाल ज्यादा से ज्यादा कर सकते हैं, क्योंकि हालांकि वो भी दूध से बना है लेकिन फिर उसकी कंपोजिशन थोड़ी सी चेंज हो जाती है। दही अक्सर बच्चों में टॉलरेबल होता है और वो बल्कि गट को बड़े पॉजिटिव इफेक्ट्स भी देता है। इसके अलावा फ्रूट्स ले सकते हैं और दूसरी इसी सेहतमंद चीजों को अपनाया जा सकता है। थोड़ा सा लाइफस्टाइल मॉडिफाई करने से, डाइटरी हैबिट चेंज करने से 90% ऑफ द क्रोनिक डायरिया को कवर किया जा सकता है। So this is the home message for you to look after for your children. Thank you very much.